दोस्तों, अंकित एक बिजनेसमैन था। वह अक्सर अपने काम से देर रात घर पर लौटता था। कुछ ही दिनों पहले की बात है जब अंकित को घर आते आते काफ़ी देरी हो गई थी। उस दिन जब वो घर जा रहा था तो घर जाते समय रास्ते में उसे एक औरत मिली जो चूड़ियाँ बेच रही थी। वो औरत अचानक से अंकित के गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो गई और वो बोलने लगी कि साहब ये चूड़ियाँ ले लो। पर अंकित को घर जाने की देरी थी तो उसने मना कर दिया और वहाँ से जाने लगा। उस दिन अंकित के ड्राइवर की तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए अंकित खुद ही अपनी गाड़ी चलाकर जा रहा था। पर वो औरत बार बार जिद करने लगी कि चूड़ियाँ ले लो। अंकित बार बार उसे मना कर रहा था पर वो अंकित की एक भी नहीं सुन रही थी और एक ही बात बोले जा रही थी कि चूड़ियाँ ले लो। अंकित अब उससे परेशान हो गया था और उसे घर भी जाना था, इसलिए उसने उस औरत से चूड़ियाँ ले ली। वो थोड़ी आगे गया ही था कि उसने अपनी गाड़ी के कांच से देखा तो वो औरत वहाँ पर नहीं थी। पर अंकित ने अपने उस दिन गाड़ी को रोका नहीं और सीधा अपने घर चला गया। फिर कुछ दिन के बाद उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में उसे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना था। वो दूसरे शहर जाने के लिए रेलवे स्टेशन आ गया। उस दिन ट्रेन 3 घंटा लेट हो गई थी तो वह 3 घंटे के लिए उस स्टेशन पर बैठ गया। पर 3 घंटे कम नहीं होते हैं और उसे अर्जेंट जाना भी था, इसलिए अंकित सोचने लगा कि मैं दूसरी ट्रेन पकड़ लेता हूँ तो समय पर पहुँच जाऊँगा। पर वो इस शहर में नया था तो उसे पता ही नहीं था कि दूसरा स्टेशन कहाँ पर है। तभी वो वहाँ पर बैठी एक औरत से पूछने लगा तो उस औरत ने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक और स्टेशन है। उस औरत ने अपना चेहरा छुपा रखा था पर अंकित को उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी, जैसे कि ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुका है। पर वो इस आवाज़ के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो औरत बोली कि जल्दी जाइए वरना ट्रेन निकल जाएगी। अंकित तुरंत ही वहाँ से निकल गया और अगले स्टेशन पर पहुँचा तो उसने देखा कि वह स्टेशन काफ़ी बड़ा था और उस स्टेशन पर टिकट का काउंटर भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस स्टेशन पर ट्रेन की टिकट कहाँ मिलती है ये भी उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वो स्टेशन के ऊपर की साइड गया पर वहाँ तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर उधर घूमने लगा पर वह घूम फिर के वापस एक ही जगह पर आ जाता था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो घूमते घूमते स्टेशन के नीचे की साइड चला गया जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। वह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस अजीब सी आवाज़ें ही आ रही थी। तभी उसने देखा कि वहाँ कोई और भी है जो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा था पर वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहा पर उसे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, मानो ये कोई स्टेशन नहीं भूल भुलैया हो। फिर अंत में बहुत कोशिशों के बाद भी बड़ी मुश्किल से वह स्टेशन के निचले हिस्से से ऊपर की साइड आ गया। वह जैसे ऊपर आया तो उसने देखा कि वहाँ एक आदमी और भी बैठा हुआ था। अंकित उस आदमी के पास गया तो उसने देखा कि ये तो कोई और नहीं बल्कि उसी कंपनी में काम करने वाला नीरज था। वो भी किसी काम की वजह से अपने गांव जा रहा था। अंकित नीरज के पास जाकर बैठ गया और दोनों थोड़ी देर तक बातें करने लगे और फिर टिकट लेने के लिए इधर उधर टिकट का काउंटर ढूंढने लगे। उन दोनों को बड़ी मुश्किल से टिकट का काउंटर मिल गया। वो दोनों टिकट लेने के लिए टिकट के काउंटर के पास पहुंचे और टिकट लेने लगे। वो जहाँ से टिकट ले रहे थे वहाँ 2 आदमी बैठे थे और बातें कर रहे थे। तो अंकित ने उन्हें पूछा कि इस स्टेशन के नीचे की साइड क्या बना हुआ है। तो वो लोग बोलने लगे कि यहाँ तो नीचे सिर्फ दीवार है और कुछ भी नहीं है। तो अंकित उन्हें बोलने लगा कि आपको पता नहीं होगा यहाँ नीचे कुछ सुरंग जैसा बना हुआ है। तो वो आदमी बोलने लगे कि हम तो यहाँ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और हमें इस स्टेशन के बारे में सब कुछ पता है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ चलकर देख लीजिए। तो अंकित और नीरज दोनों उन आदमियों के साथ गए। तो वहाँ जाकर अंकित ने जो देखा वो देखकर तो वह हक्का बक्का हो गया। उसने देखा कि वहाँ तो सच में एक दीवार बनी हुई है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी देर पहले तक तो वहाँ एक सुरंग थी क्योंकि वो खुद इस सुरंग के अंदर फंस गया था, तो अब यहाँ दीवार कैसे आई। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो आदमी बोलने लगे कि आपकी ट्रेन का समय हो गया है। तब अंकित और नीरज दोनों जाकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। वहाँ का माहौल कुछ अजीब था। उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई यात्री नहीं था और तो और वहाँ थोड़ी देर पहले तो वो आदमी भी नहीं थे।
तो अचानक ही वो आदमी कहाँ से आए। अंकित अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसकी ट्रेन आ गई। वो दोनों जाकर ट्रेन में बैठ गए। वो ट्रेन के पहले इंजन में जाकर बैठ गए तो उन्हें वहाँ पर बस एक औरत बैठी हुई दिखी। उस औरत ने अपना चेहरा तो ढक रखा था, पर इस औरत ने वैसे ही ड्रेस पहन रखी थी जैसे कि अंकित को पहले वाले स्टेशन पे जो औरत मिली थी, जिसने उसे इस स्टेशन के बारे में बताया था, उसने वैसी ड्रेस को पहन रखा था। ये औरत दिखने में बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। अंकित और नीरज दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में अंकित उठकर ट्रेन के दरवाजे के पास गया और उसने पीछे देखा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि वो देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में आग लगी हुई थी और ट्रेन के पीछे सिर्फ एक ही डिब्बा था, बाकी के डिब्बे गायब हो गए थे। उसने पहली बार ऐसी ट्रेन देखी थी जिसमें सिर्फ 2 ही डिब्बे हैं। वो ये देखकर भागते हुए नीरज के पास आया और पास आते ही उसने देखा कि वो औरत जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठी हुई थी अब वो वहाँ पर नहीं थी और नीरज भी सो गया था। अंकित ने उसे जगाया और वो नज़ारा दिखाने के लिए ट्रेन के दरवाजे के पास ले गया। तो वो वहाँ पहुँचते ही नीरज जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि सर शायद आप रात को सोए नहीं थे, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, ना तो कोई आग लगी है और ना ही ट्रेन आधी है, ट्रेन तो पूरी की पूरी है। ये देखकर अंकित चौंक गया कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो इसमें आग लगी हुई थी, तो अचानक से आग कैसे बुझ गई। अंकित डरता डरता अपनी सीट की तरफ आया और वो वहाँ आकर बैठ गया। वो अभी बैठा ही था कि उसकी नज़र अपने सामने वाली सीट के नीचे गई तो उसने देखा कि एक आदमी सीट के नीचे खून से भरा हुआ पड़ा था। अब अंकित और नीरज उसके पास गए तो उसने देखा कि वो आदमी तो मर चुका था। फिर वो जब वापस अपनी सीट की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि उनकी सीट के नीचे भी एक आदमी और एक औरत मरे हुए पड़े थे। और जब उन दोनों ने अपनी सीट के नीचे पड़े हुए आदमी और औरत को बाहर निकाला और जैसे उन्हें बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि अब उनके चारों तरफ बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े थे। पर कुछ देर पहले तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था, तो अचानक से इतने मुर्दे आए तो आए कहाँ से। ये बात उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही थी और उन सबको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि मानो उनका पूरा शरीर जल चुका हो। उनका चेहरा और बाकी का शरीर बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था, जिसे देखकर कोई भी आदमी डर जाएगा। अब ट्रेन की स्पीड अचानक से इतनी तेज हो गई थी कि मानो ट्रेन हवा में उड़ रही हो। उन दोनों को काफ़ी डर लगने लगा और वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। वो जैसे अपनी सीट पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक औरत बैठी है और वो औरत और कोई नहीं बल्कि वही थी जिसने उन दोनों को इस स्टेशन के बारे में बताया था। पर ये औरत इनकी सीट पर कैसे आई, उन्हें ये बात कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर कोई नहीं था। वह थोड़ी देर तो चुप बैठे थे। फिर अचानक से इस औरत के मुंह से तेज हवा के कारण दुपट्टा हट गया और जैसे अंकित ने उसका मुंह देखा तो वो एकदम से चौंक गया, क्योंकि वो औरत वही थी जो कुछ दिन पहले अंकित को घर जाते वक्त रात को मिली थी और रात को उसे चूड़ियाँ बेची थी। और जैसे अंकित उससे कुछ पूछता कि वो औरत अपनी सीट से उठकर वहाँ से चलने लग गई। और जब अंकित उसके पीछे गया और वह उससे कुछ पूछने के लिए उसे रोकने लगा तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई औरत है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ एक सफ़ेद दुपट्टा उड़ रहा था। वो दोनों अब काफ़ी ज़्यादा डरने लग गए और अंकित को मन ही मन में कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि उस दिन अगर वो उस औरत से चूड़ियाँ नहीं लेता तो आज वो इस ट्रेन में नहीं फंसता। और अब वह दोनों ट्रेन से कूदने की सोचने लगे थे कि उन्होंने जो देखा वो देखकर तो मानो उनके होश से उड़ गए। उन्होंने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले तक जो यहाँ मुर्दे पड़े हुए थे अब वो सब जिंदा हो गए हैं और आपस में सब बातें कर रहे थे। वो हंस भी रहे थे जैसे कि मानो सब नॉर्मल है। उन दोनों को समझ में आ गया था कि वो इस ट्रेन के अंदर अब फंस चुके हैं और ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है बल्कि काली शक्तियों से घिरी हुई ट्रेन है। पर जब तक उनको इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों उस ट्रेन के अंदर फंस चुके थे और ये ट्रेन ज़रूर कोई जादुई ट्रेन है। वो दोनों ये सब सोच रहे थे कि तभी नीरज बोलने लगा कि सर कहीं ये वही ट्रेन तो नहीं है जिसका 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था और सब यात्री जल गए थे। नीरज के ऐसा बोलते ही ट्रेन और तेज तेज चलने लग गई और ऐसा लगने लग गया था कि मानो अब यह ट्रेन पलटने वाली है। वो दोनों भागने की कोशिश करने लगे पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे कि वो दोनों वहाँ पर चिपक गए हों। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे कि काली शक्तियों ने
उनके बदन को अपनी शक्तियों से जकड़ लिया हो। अब कुछ पल के लिए उन्हें ऐसा लगने लगा था कि आज उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, पर वो कोशिश ही कर रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें ट्रेन के दरवाजे की तरफ खींच रहा है। पर उनके सामने तो सिर्फ एक सफ़ेद दुपट्टा था, वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन्हें कौन खींच रहा है उन्हें ये नहीं पता था। वो जैसे दरवाजे के पास गए तो उन्हें पीछे से एक मुर्दे ने अपनी तरफ खींचा और वो बोलने लगा कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो आपका स्टेशन भी नहीं आया है और ये ट्रेन बीच में कहीं नहीं रुकती, तो आपका स्टेशन आने से पहले आप इस ट्रेन से नहीं उतर सकते और आपके स्टेशन पर भी आप जिंदा नहीं उतर सकते हो। उस मुर्दे आदमी की बात सुनकर उन दोनों के दिल की धड़कनें तो काफ़ी तेज होने लगी थी। इस ट्रेन में जो एक बार आ जाता है वो वापस मरा हुआ ही बाहर जाता है, ये बोलकर उस आदमी ने उन दोनों को वापस अपनी सीट पर बिठा दिया। अब तो उन दोनों को भी लगने लगा था कि उन दोनों को आज कोई नहीं बचा सकता है। वो दोनों काफ़ी डरने लगे थे और अपने चारों तरफ देख रहे थे कि तभी उनकी नज़र नीचे गिरे हुए एक मुर्दे पर गई। तो उन्होंने देखा कि अचानक से मुर्दों की संख्या ज़्यादा होने लगी है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं। और अब तो सुबह से रात भी हो गई थी पर ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक से उन्होंने देखा कि सभी लोग गायब हो गए हैं, ट्रेन में उनके अलावा और कोई भी नहीं था। उन दोनों ने सोचा कि अगर वह इस समय ट्रेन से कूद जाएंगे तो वो शायद बच सकते हैं। वो दोनों ट्रेन के दरवाजे के पास गए और कूदने ही वाले थे कि अचानक से किसी औरत ने उनका हाथ पकड़ रखा था और वो उन्हें वापस ट्रेन के अंदर खींच रहे थे। तभी वो दोनों अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगे। वो दोनों कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अचानक से किसी ने उन्हें धक्का दे दिया और वो ट्रेन से नीचे गिर गए। पर वहाँ तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उन्हें ट्रेन से धक्का किसने मारा था, इस बात से वो हैरान थे। ट्रेन की गति इतनी तेज थी कि उन्हें लग रहा था कि वो ट्रेन से कूद तो गए हैं पर अब भी उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि इतनी तेज ट्रेन से कूदने के बाद कोई भाग्यशाली ही होगा जो बच पाएगा। पर उन्हें नहीं पता था कि वो भी भाग्यशाली हैं जो बच गए, क्योंकि वो एक नदी के अंदर गिरे थे जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। और उन्हें ये भी पता था कि इस ट्रेन के अंदर कोई ऐसा भी था जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था और जिस कारण से वो बच पाए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।